विधायक गोपीचंद पडळकर जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, लातूर का एक वीडियो आपने देखा होगा जहां पर एक किसान बैल की जगह पर खुद ही हल जोतता हुआ नजर आया। काफ़ी लोगों ने इसे देखा और ये बताया कि किसानों के प्रति सरकार लगता है असंवेदनशील है। अरे हमने भी वो वीडियो देखा है। उन शेतकरियों के प्रति हमारी भावना उनकी तरफ से ही है। सरकार के ध्यान में ये बात आई है, ऐसे कोई किसान गरीब है उनके लिए कुछ योजना सरकार कर सकती है क्या, इसके ऊपर अब सरकार विचार कर रही है। शेतकरी जो किसान लोग हैं गांव के, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ा है। उनके लिए अलग अलग योजनाएं सरकार ने लाई है और आगे भी किसानों के हित के लिए सरकार अच्छी तरह से योजनाएं लाएगी। सर, इसी से जुड़े सवाल हैं क्योंकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 767 किसानों ने आत्महत्या की इन्हीं 3 महीनों में। ये सरकारी आंकड़े हैं। क्या किसानों के मुद्दे पर सरकारों के बीच बेरुखी क्यों दिखाई देती है? किसानों को मेरा ये अपील है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी अपील करते हैं, आत्महत्या करना ये पर्याय नहीं है। इसमें कुछ तो कुछ पर्याय निकाल सकते हैं। आत्महत्या करने से ये सब जो सवाल है वो तो बूझ नहीं सकते। इसीलिए सरकार जो कुछ डिसीजन ले रही है तो किसानों के हित में ही ले रही है ना। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा माफ़ करने का जो क्रांतिकारी निर्णय सरकार ने लिया है, अरे 50,000 करोड़ से ज़्यादा बोझा सरकार के ऊपर पड़ा है। उसका एक 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 अच्छा निर्णय किसानों के लिए सरकार कर रही है ना। अभी 20 लाख पंतप्रधान आवास घरकुल योजना के अंतर्गत से किसानों के लिए, 12 बलूतेदार लोगों के लिए, जो भटके विमुक्त लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए 20 लाख प्रधान आवास घरकुल आए हैं। गरीब लोगों के लिए हमारे सरकार ने निर्णय ले लिया। 50,000 उसमें महाराष्ट्र सरकार डाल रही है। पहले जो 1,58,000 रुपये उनको निधि मिलता था, अब अपने सरकार ने 50,000 उसमें डाल दिया। अभी पूरा सोलर कर दिया। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आत्महत्या के आंकड़े हमने देखा, तो ये सवाल ऐसा है कि क्यों किसानों के मुद्दे पर कोई पार्टी जोर शोर से नहीं उठाती। जैसे कि घमासान जाति धर्म की राजनीति को दिखाता है, वैसे किसानों के मुद्दे पर क्यों कोई राजनीतिक पार्टी आवाज नहीं उठाती? किसानों के बारे में बहुत आंदोलनें पहले चलती थी। वो हमारे खेती का माल है उसको भाव नहीं मिला। अभी जो एमएसपी के बारे में केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए। अभी जो गन्ना की खेती करने वाले किसान है वो अभी आंदोलन नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको अच्छा भाव मिल रहा है। इसीलिए बहुत बदल एक किसानों के धोरण में हो रहा है। आगे भी और कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। उसमें केंद्र सरकार और हमारा राज्य सरकार जरूर निर्णय लेगी और किसानों के बारे में समाधान किसानों का हो जाएगा। ऐसा निर्णय हमारे देवा भाव का सरकार ले लेगी। आखिरी सवाल पूछूंगा। लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि जिस तरह से आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं कि क्या किसान राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक नहीं होता? नहीं नहीं, ये विरोध लोग जो है, ये सामान्य सवाल है कि क्या लोग ये खाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको सत्ता चाहिए। सत्ता आने के बाद उनको किसानों के लिए कुछ करने का उनका मन नहीं करता। 2.5 साल जब इधर महाराष्ट्र में सरकार में थे, उस टाइम लोगों की यही मांग थी ना, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दो, कर्ज माफ़ी कर दो, या 50,000 प्रोत्साहन अनुदान दे दो, वही मांग थी ना। लेकिन उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, वो निर्णय नहीं लेती। उन लोग खाली किसानों का वोट चाहिए सत्ता में आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी किसानों के वोटों के ऊपर ही महाराष्ट्र में सत्ता में आई है। किसानों के बारे में अच्छी तरह से सरकार किसानों के पीछे खड़ी है और भी आगे जाकर किसानों के अच्छे के लिए सरकार डिसीजन लेगी। अभी जो अकाल क्षेत्र है बहुत महाराष्ट्र में, उसके लिए हमारे सरकार ने तो काम किया ना। हमारे सरकार ने पंतप्रधान सिंचाई योजना के अंतर्गत से लाखों करोड़ रुपए इधर महाराष्ट्र में लाए हैं। 100 से ज़्यादा सिंचाई योजना है, उनका काम अभी चालू है बड़े तौर पर। हमारा जो अभी मैशाल का काम चालू है, 2,000 करोड़ रुपए सरकार ने एक टाइम दिया है। एक टाइम कौन सा ही सरकार कौन सी भी योजना के लिए आत्महत्या के नंबर बढ़ क्यों रहे हैं? नहीं देता था। अभी इसके लिए किसानों के बारे में, किसानों के लिए सरकार अच्छी तरह से योजनाएं लाएगी। मैं किसानों को अपील करता हूँ, उनको नम्र निवेदन करता हूँ, आत्महत्या करना ये पर्याय नहीं है। सरकार आपके पक्ष में है, आपके बाजू में है। आपके बच्चों के लिए
स्कूल की फ़ी माफ़ करना, अपनी बेटियां जो 12वीं के बाद पढ़ाई करती है उनका पूरा एजुकेशन फ्री में करना, हमारे ओबीसी के बच्चे हैं उनको हॉस्टल को एडमिशन नहीं मिला, उनको स्वाधार के माध्यम से उनको निधि देना, हमारे धनगर बच्चे जो है उनको वसतिगृह में एडमिशन नहीं मिलता, उनको आधार के माध्यम से उनको मदद करना, ऐसे अलग अलग काम हमारी सरकार कर रही है। इतना ही मैं किसानों के बारे में कहूँगा। धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.